हेलो एवरीवन, थंबनेल से आपको पता चल चुका ही होगा आज का हमारा टॉपिक है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है और टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म समझते हैं। जैसे बहुत सारे लेटर्स मिला के बनाते हैं वर्ड, और बहुत सारे वर्ड्स मिला के बनाते हैं क्लॉज, और बहुत सारे क्लॉज मिला के बनाते हैं सेंटेंस। लेकिन जैसे आपने वर्ड की डेफिनेशन सुनी होगी, बहुत सारे लेटर्स मिला के बनाते हैं वर्ड, बट ये वायलेट भी कभी कभार हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लेटर ए जो खुद ही एक वर्ड है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स मिला के सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन ये भी रूल को वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो खुद में ही अपने आप ही सेंटेंस का काम देते हैं। इसीलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नाम आपने सुना ही होगा, जिसमें एक वर्ड के बदले हम एक लंबा सेंटेंस लिखते हैं, या एक लंबे सेंटेंस के बदले हम एक वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वर्ड कम है, अलास है, यस है, नो है, सुसाइड है, पैट्रिसाइड है, होमोसाइड है, या ऐसे लफ्ज हैं जो हम पूरे सेंटेंस के बदले यूज करते हैं। अब समझते हैं क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है जब बहुत सारे रिलेटेड वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं और उनमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो। याद रखना चाहिए, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी क्लॉज बराबर खुद ही मायने दे तो हम उसको बतौर सेंटेंस यूज करते हैं। लेकिन अगर उसका बराबर मायने ना हो तो हम उसको एक जुमले का हिस्सा बना के पेश करते हैं। मिसाल के तौर पे ही इज ए न्यूज रिपोर्टर, ये एक बराबर सेंटेंस है, बराबर एक क्लॉज है, मायनेदार सेंटेंस है। इसी तरह से शी लव्स म्यूजिक, ये बराबर एक जुमला है, एक बराबर मायनेदार क्लॉज है। इसी तरह से व्हेयर ही स्टेज, ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है क्योंकि इसमें बराबर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है ही के बारे में। इस तरह से एक और एग्जांपल है हु लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, ये भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन पूरी तरह से हु के बारे में नहीं दी गई है। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉज। डियर व्यूअर्स, टाइप्स ऑफ क्लॉज को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं क्योंकि हर क्लॉज के डिफरेंट नेम्स हैं और लोग अक्सर सिर्फ दो ही टाइप्स ऑफ क्लॉज के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एग्जैक्ट टाइप्स ऑफ क्लॉज कितने हैं। नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्लॉज। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, प्रिंसिपल क्लॉज को ही मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। नंबर 2 इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। नंबर 3 इज कोऑर्डिनेट क्लॉज। नंबर 4 इज कमेंट क्लॉज। डियर व्यूअर्स, नंबर 1 जो है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका कोई टाइप नहीं है। इसी तरह से थर्ड जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसका भी कोई टाइप नहीं है। नंबर 4 इज कमेंट क्लॉज, इसका भी कोई टाइप नहीं है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज नॉमिनल क्लॉज, और नॉमिनल क्लॉज को ही नाउन क्लॉज कहा जाता है। नंबर 2 इज रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। नंबर 3 इज एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को एडवर्बियल क्लॉज भी कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, नॉमिनल क्लॉज या नाउन क्लॉज की भी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव क्लॉज, नंबर 2 इज इंटरोगेटिव क्लॉज, नंबर 3 इज रिलेटिव क्लॉज। याद रखना चाहिए, नाउन क्लॉजेस कभी कभार एसेंशियल या नॉन एसेंशियल सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा है रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज के 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इज रिस्ट्रिक्टिव और 2 इज नॉन रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव को एसेंशियल या डिफाइनिंग क्लॉज भी कहा जाता है। इसी तरह से नॉन रिस्ट्रिक्टिव को नॉन एसेंशियल या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं तीसरा टाइप यानी एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज के कितने टाइप्स हैं। एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज के 8 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। नंबर 2 इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। नंबर 3 इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। Number 4 is adverbial clause of reason. Number 5 is adverbial clause of time. Number 6 is adverbial clause of purpose. Number 7 is adverbial clause of comparison. Number 8 is adverbial clause of concession. Dear viewers, अब हम पहले 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लॉज समझते हैं।
जिसमें सबसे पहले था इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब हो गया ऐसा क्लॉज जो अपने आप में ही मायने दे या इसका मायने बराबर होता है, और अगर इसको किसी और क्लॉज के साथ मिला दिया जाए तो ये कंपाउंड सेंटेंस या कम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना लेता है। मिसाल के तौर पे आई एंजॉय ईटिंग इन ए रेस्टोरेंट। आई एंजॉय ईटिंग इन ए रेस्टोरेंट एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन वहीं पे अगर हम ये कहें आई एंजॉय ईटिंग इन ए रेस्टोरेंट बिकॉज द फूड इज बेटर, तो हमने इसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दिया जिसका पूरा मीनिंग नहीं है, और इन दोनों क्लॉज ने मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस भी बना दिया। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं क्लॉज का दूसरा टाइप जो है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी एक सेंटेंस में पूरा मीनिंग नहीं देता है। जब भी इसको पूरा मायने देना पड़ता है तो इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, जब भी हम कभी डिपेंडेंट क्लॉज से कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे When the aeroplane lands, we will get off it. When the aeroplane lands एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, जो कि हमने इसके साथ मिला दिया we will get off it। तो इस पूरे सेंटेंस में हमें ये पता चल गया when the aeroplane lands ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, we will get off it एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल है because I can't go to the concert, you can have my ticket। because I can't go to the concert एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको कंप्लीट करने के लिए या पूरा मायने देने के लिए हमने इसके साथ मिला दिया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि है you can have my ticket। इस तरह से बाकी एग्जाम्पल्स आप खुद समझ सकते हो। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज का पहला टाइप जो कि है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज बिल्कुल नाउन की तरह ही काम करता है एक जुमले में, और ये कभी कभार सब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट या कभी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। मिसाल के तौर पे दे आर वंडरिंग व्हेयर द पार्टी विल बी हेल्ड। इसके दो हिस्से हैं। दे आर वंडरिंग मतलब हो गया कि वो सोच में है। कौन सोच में है? नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट, जो इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट है, वो इस बात पे सोच में है where the party will be held, पार्टी कहाँ होने वाली है। तो where the party will be held इसमें ये भी एक नाउन क्लॉज है जो कि as the object of the verb है। अब हम समझते हैं नाउन क्लॉज के टाइप्स। नाउन क्लॉज के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव क्लॉजेस, नंबर 2 इज इंटरोगेटिव क्लॉज, नंबर 3 इज रिलेटिव क्लॉजेस। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं डिक्लेरेटिव क्लॉज। डिक्लेरेटिव क्लॉज क्या होता है? याद रखना चाहिए व्यूअर्स कि डिक्लेरेटिव क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो ज्यादातर वर्ड दैट से शुरू हो जाते हैं और इनका काम सिर्फ एक स्टेटमेंट यानी बयान फराहम करना होता है। मिसाल के तौर पे दैट ही इज लिविंग। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव क्लॉजेस। इंट्रोगेटिव क्लॉज सिंपली मीन्स हो गया जो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, और इनमें ज्यादातर वर्ड्स जो शुरुआत में देखे जाते हैं इन क्लॉज में वो होते हैं WH वर्ड्स। WH वर्ड्स मीन्स व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ या हु। चलिए अब समझते हैं रिलेटिव क्लॉजेस। रिलेटिव क्लॉज का काम है ज्यादा इंफॉर्मेशन मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन फराहम करना नाउन के बारे में, और ये क्लॉजेस ज्यादातर शुरू हो जाते हैं वर्ड्स लाइक दैट, विच और हु से। एग्जाम्पल के तौर पे द मैन हु शी इज टॉकिंग टू। चलिए अब समझते हैं 2 टाइप्स ऑफ नाउन क्लॉज। नंबर 1 इज एसेंशियल नाउन क्लॉज एंड 2 इज नॉन एसेंशियल नाउन क्लॉज। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले समझते हैं एसेंशियल नाउन क्लॉज। एसेंशियल नाउन क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो जरूरी होता है ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो मायने पूरा दे। एसेंशियल नाउन क्लॉज इसमें कभी भी किसी भी पंक्चुएशन साइन का इस्तेमाल नहीं होता है। मिसाल के तौर पे द बुक दैट आई एम रीडिंग इज इंटरेस्टिंग।
अब हम समझते हैं नॉन एसेंशियल नाउन क्लॉज। नॉन एसेंशियल क्लॉज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं या क्लॉज होते हैं जिनको हम हटा के फिर भी हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा मीनिंग दे सकता है। नॉन एसेंशियल क्लॉज नाउन क्लॉज में हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे द बुक विच इज ऑन द टेबल इज इंटरेस्टिंग। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा टाइप जिसका नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें एक जुमले में नाउन और प्रोनाउन के बारे में बता देता है। एडजेक्टिव क्लॉज बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव क्लॉज बनता है रिलेटिव प्रोनाउन से, जैसे हु, होम, हुज, दैट या विच, और ये दो क्लॉज को ज्वाइन कराता है, मिलाता है। याद रखना चाहिए एक रिलेटिव प्रोनाउन एक एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। डियर व्यूअर्स, एक एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा इंफॉर्मेशन देता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में सेंटेंस के दूसरे हिस्से में। फॉर एग्जाम्पल, द केक दैट शी बॉट वॉज डेलिशियस। द पीपल हु लिव नेक्स्ट डोर आर गुड नेबर्स। द गेम विच वॉज प्लेड yesterday ended in a tie. I visited the town where they met, etc. डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के दो टाइप्स जो कि हैं डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्लॉज हो गया जो हमें मेन क्लॉज में नाउन के बारे में सिर्फ और सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन दे, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना दे। डिफाइनिंग क्लॉज में कभी भी कामवाज नहीं होते। डिफाइनिंग क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म ही कर सकता है अगर वो सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो। डिफाइनिंग क्लॉज अक्सर दैट से शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे आई एम लुकिंग फॉर द शर्ट दैट आई वोर लास्ट वीक। चलिए अब बात करते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज अक्सर मेन क्लॉज में नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, न कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन, और ये ज्यादातर कॉमाज में ही होते हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज अक्सर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और ये कभी दैट से शुरू नहीं होते। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड who I like very much lent me his bike, etc. Dear viewers, अब हम समझते हैं एडवर्ब क्लॉज। एक एडवर्ब क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो एडवर्ब की तरह ही काम करता है एक सेंटेंस में। एक एडवर्ब क्लॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फराहम करता है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में एक मेन क्लॉज में। टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पस और मैनर को मद्देनजर रखते हुए। डियर व्यूअर्स, हमेशा याद रखना चाहिए कि एक एडवर्ब क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। यह हमें बताता है हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंड, मतलब कैसे, कब, कहां, क्यों और किस हद तक। मिसाल के तौर पे इफ सैम कॉल्स प्लीज टेल हिम दैट आई विल बी लेट। We played in the garden until the sun set. Though she was busy, Alice helped the young boy, etc. Dear viewers, जितने भी एडवर्बियल क्लॉज के टाइप्स हैं उनको हमने डिवाइड करके उनके साथ जितने भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उनके साथ मुंसलिक होते हैं उनकी हमने एक लिस्ट बनाया, एक चार्ट बनाया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किस टाइप ऑफ एडवर्बियल क्लॉज के साथ लगते हैं। डियर व्यूअर्स, अब हम पढ़ते हैं थर्ड मेन टाइप ऑफ क्लॉज जो कि है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ऐसा क्लॉज जो अपने आप में बराबर मायने दे और एक सेंटेंस की तरह मायने दे। याद रखना चाहिए कि अगर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को दूसरे कोऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ना है तो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है, जैसे एज, एंड, बट, और, सो, येट, जिनको हम फॉर्मूला के हिसाब से फैन बॉयज भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Rama passed but his brother failed. डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं क्लॉज के फोर्थ मीन लास्ट टाइप जिसका नाम है कमेंट क्लॉज।
कमेंट क्लॉज को पैरेंथेसिस भी कहते हैं, कमेंटिंग टैग भी कहते हैं, कमेंट टैग भी कहते हैं। एक सेंटेंस में एक कमेंट क्लॉज सिर्फ और सिर्फ मेन क्लॉज के बारे में कमेंट पास करता है और यह हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन मेन क्लॉज के बारे में प्रोवाइड करता है। एक कमेंट क्लॉज हमेशा मेन क्लॉज के बाद कॉमा के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल, इवा इज अ फ्रेंड विथ सैम विच आई कांट अंडरस्टैंड। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।